I've been talking about the human gates. और देखिए मैं मानवीय फाटकों के बारे में चर्चा करता And आ रहा today हूं। for a short time I want to talk to you about one another human gate. और देखिए आज छोटे समय के इस अंतराल में मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक मानवीय फाटक के बारे में। I spoke about the eye gate. देखिए मैंने चर्चा की आंख के फाटक के I बारे में, spoke about the ear gate. उसके बाद मैंने कान के फाटक के बारे में I चर्चा spoke की, about the hand gate. और मैं हाथों का जो फाटक होता है And उसके बारे में today चर्चा I की। want to talk to you about the mouth gate. और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप सभी लोगों से मुंह का जो फाटक है इसके बारे में। Let's go to the book of Proverbs chapter 18 and verse 21. और आइए बाइबल में निकालेंगे इस समय नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 21वां वचन। Death and life are in the power of the tongue, वचन में ऐसा लिखा है, जबान के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, and those who love it will eat its fruit. और जो उसे ठीक तरीके से काम में लाएंगे वो उसका फल पाएंगे। You see, your mouth, आप देखते हैं आपका मुंह, your mouth was not just given for you to eat. आपका मुंह सिर्फ आपको खाने के लिए नहीं दिया गया है। Yeah, this is an important gate, people of God. और परमेश्वर के लोगों देखिए एक बहुत ही अहम फाटक है। It's not just to feed your stomach, but you see, this mouth dictates life and death in your life, the life of those around you, and for generations to come. आपका मुंह सिर्फ आपको खाने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन देखिए यही जो है जीवन की परिभाषा को आपके लिए, आपके प्रिय जनों के लिए और वे लोग जो आने वाले उन सब के लिए तय करता है। I don't know why I'm saying this. और पता नहीं क्यों ये मैं कह रहा You हूं। know, if you see darkness, death, and gloominess around you, God has given us the power to change that by speaking. और देखिए अगर आप अपने आसपास अंधकार को, मायूसी को या फिर मौत को देखते हैं तो देखिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ दे रखा है कि उन हालातों का बदल के रख दे। That's how we did it. इसी तरीके से हमने किया If है। you read Genesis 1, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के पहले अध्याय में, there was hopelessness everywhere. हर जगह पर लाचारी और आशाहीनता फैली What हुई did थी। God do? फिर परमेश्वर ने क्या किया? He used this gate. उसने इस फाटक का इस्तेमाल The किया। first gate that was used in the word of God was the mouth gate. सबसे पहला फाटक जिसका इस्तेमाल परमेश्वर की वचन में किया गया था वह था मुंह का फाटक। Hallelujah. हालेलुया। God spoke. परमेश्वर ने बोला, That's what you need to do. और यही तो आपको करने की You जरूरत need है। to speak the right things. आपको सही चीजें बोलने की जरूरत है। Somebody say, I receive this right now. कोई तो कहे मैं इसे ग्रहण करता हूं इस If you are वक्त। sick, अगर आप बीमार हैं, lay hand on that part उस हिस्से पर अपना हाथ रखें and say, the life of Jesus is flowing through my body. और बोलिए यीशु का जीवन मेरे शरीर के जरिए बह रहा है। Keep saying that. बोलते रहें And I tell you, और मैं कहता हूं आपसे that situation will change. वो हालात बदल जाएंगे। Say, in the name of चलिए Jesus, बोले यीशु के the नाम, life of God is flowing through my body. परमेश्वर का जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। I decree and declare, मैं आदेश देता हूं, ऐलान it करता हूं, will change. यकीनन ये बदल जाएगा। That's how the mouth gate इसी works. तरीके से मुंह का फाटक काम करता Death है। and life are in the power of the tongue. और मौत और जीवन दोनों जबान के वश में है। We decree and declare हम आदेश देते हैं, ऐलान करते हैं that this coronavirus will not stand. It will be broken down. It will be consumed by the fire of the Lord. Keep saying this, church. Keep saying this. It will happen. आदेश देते हुए हम ऐलान करते हैं Yes. कि ये कोरोना वायरस जो है स्थिर नहीं रहेगा, परमेश्वर की आग इसे निगल जाएगी। चलिए बोलते रहे कलीसिया, और यकीनन ऐसा हो जाएगा। You know, many people are saying, oh, this coronavirus it's again, it's going to come. This is going to happen. That is going to happen. What are they doing it? They are speaking death. What we need to do is we need to speak life. और देखिए बहुत सारे डर के मारे ऐसा कह रहे हैं, ओ ये Yes. कोरोना वायरस वापस से अपना प्रकोप फैलाने आ रहा है, वापस से ये आ रहा है। देखिए दरअसल वो क्या कर रहे हैं, वो मौत को बोल रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमें जीवन बोलना है। It's not time to accuse this one and that one. और ये समय नहीं कि आप इस पर या उस पर आरोप लगाएं, It's time to speak life. ये समय है कि आप जीवन को बोलें। Everywhere there is death, you don't speak death, you speak life. हर कहीं मौत फैला हुआ है, लेकिन आपको मौत नहीं बोलना है, आपको जीवन बोलना I want है। to talk to the doctors, the nurses, and paramedical staff right in the place when people are dying. Keep speaking. God will use you as a prophet. God will use you as a prophetic minister of the gospel. If you're receiving this, say yes, amen. You should say, all the people in this hospital are healed. All the people in this hospital will walk out glorifying Jesus. Speak like that. और जो डॉक्टर Speak देख like रहे हैं, जो that. नर्स देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी देख रहे हैं, आपसे Glory कहना to चाहते हैं God. कि आप जीवन की पाका बातें से बोले। तेरे बसे जहां पर तेरे हर बा- कोई बीमार पड़ा हुआ है, जहां पर आप सेवा करते हैं, वहां पर बोलिए कि यहां पर परमेश्वर की चंगाई काम कर रही है। ये सभी मरीज जो यहां पर है, सब परमेश्वर की महिमा के लिए चंगे होकर अपने घर को जाएंगे। आप जीवन की बातें बोले, ऐसी बातें बोलें। Do you know peace in your life
comes through when you speak the right words? आप जानते हैं आपकी जिंदगी में शांति जो आती है ये जुड़ी हुई है जब आप सही बातें बोलते हैं। Yes. जी हाँ, Mouth gate. मुंह का फाटक Very, very powerful. बहुत ही बेहतरीन सामर्थ्यशाली। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। So, spiritually speaking, the mouth gate is like a gate which God uses to create things. तो अगर वास्तविकता में कहें तो मुंह का फाटक वो फाटक है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर करता है चीजों को रचने के लिए और बनाने के लिए। You know, the scripture says, let the redeemed of the Lord say so. और देखिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। You see, the redeemed, the people who believe in Jesus Christ as their Lord and Savior, they are to use this mouth gate very powerfully and very judiciously. यहोवा के छुड़ाए हुए वे लोग होते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। उन्हें इस मुंह के फाटक को बड़े अच्छे से सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। You will bring into line, when your mouth is in line with the word of God, you can bring things into existence. और You can bring into existence things by speaking in line with the word of God. और देखिए जब आपकी बोलचाल जो होती है जब आपके शब्द परमेश्वर के वचन से Yes, मेल खाते yes. हैं तो जो देखिए चीजें जो होती है ना वे आपके अस्तित्व में आप लेकर आ सकते हैं। Let's say, for example, you are trusting God for a life partner. मान लीजिए उदाहरण के रूप में कहना चाहते हैं कि अगर आप जीवन साथी के लिए प्रभु पे भरोसा कर रहे So हैं you should say something that is in line with the word of God. Use your mouth. Say, in the name of Jesus, I will have a godly, loving life partner. In Jesus' name, my marriage will bring glory to the Lord. You see, it's in the word. So you are speaking it out. It will happen in Jesus' name. अगर आप जीवन साथी के लिए Yes. परमेश्वर भरोसा कर रहे हैं तो आपको अपना मुंह खोल के Yes. बोलना चाहिए कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला भय मानने वाली Yes. एक प्रेमी और प्यार करने वाली ऐसे जीवन साथी को मैं परमेश्वर से ग्रहण करने जा रहा हूं Yes. ग्रहण करने जा रही हूं और यकीनन ऐसा ही आपके साथ होगा। You are under loans and debts. You should say, in the name of Jesus, I will be loan free. I will be debt free. Me and my children, my generation will never be under a loan. I tell you, keep saying it. Now, please understand, it just doesn't happen. Let's want to, just keep saying it. You are pulling things from the spiritual realm. You are activating those things in the natural. It will happen. That's the power of the mouth gate. और देखिए अगर आप किसी प्रकार के कर्जे में हैं किसी प्रकार के उधारी या लोन में हैं तो आपको ये कहना चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं इस कर्जे और इस Listen. लोन उधारी से मैं छुटकारा पा रहा हूं Keep मेरे बच्चे saying मेरा it. परिवार छुटकारा पा रहा है और आप ऐसा बोलते रहे आप ऐसा बोलते रहे देखिए आपकी पीढ़ी तक कभी इस कर्जे में Yes. नहीं आएगी आपको बोलते रहना है। सुनिए। Don't listen to all those mockers. You see, you have to listen to the word of God, because you see, the things of God appear foolishness to the people, those who don't carry the Spirit of God. और देखिए वे लोग जो ठट्टा करते हैं ना जो मजाक उड़ाते हैं उनकी बातें मत सुनिएगा लेकिन देखिए परमेश्वर का आत्मा जो कहता है उसी को आपको ध्यान से सुनना है। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। This is speaking about the first man and the first woman. और ये पहले औरत और पहले जो आदमी के बारे में बताया गया है। So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make wise, she took of its fruit and ate. देखिए वचन ऐसा कहता है अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावना है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। Not only did she eat, सिर्फ उसने ही नहीं खाया but she also gave it to her husband with her, and he also ate. उसने अपने पति को भी दिया और उसके पति ने भी खाया। The mouth gate. यह मुंह का फाटक। First point I discussed with you was a spiritual one. Then I'm talking to you about the natural mouth gate. पहले हमने जो How the आत्मिक spiritual तौर use पर and the physical use. Okay. आत्मिक तौर पर इसको चर्चा की है अभी ये देखिए स्वाभाविक तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कैसे ये मेल खाता है। You see, अब देखते हैं the things that you eat and drink also are important. जो चीजें आप खाते और पीते हैं ये भी बहुत अहमियत रखते हैं। You see, what our ancestors, what our great ancestors, what they ate made the whole world go into a problem. और देखिए हमारे महान वो पूर्वज उन्होंने जो खाया था ना इसका नतीजा क्या निकला कि पूरा दुनिया जो है पूरी मानवता जो है समस्या में फंस They गई। were not disciplined in this area. वे इस क्षेत्र में वे अनुशासित नहीं थे। Many of the sicknesses people are suffering is because they don't have control over their mouth gate. और देखिए बहुत सारी बीमारियों से Yes. लोग जो ग्रसित है ना वो इस वजह से है क्योंकि उनके इस मुंह के फाटक पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। Today you should ask the Lord and say, Lord, nothing unclean will enter my mouth in Jesus' name. Come on, say that आज right आपको now. प्रभु से अनुग्रह Yes. मांगते हुए कहना है कि प्रभु
कोई भी अशुद्ध चीज मेरे मुंह में नहीं जाएगी। Yes, even after this lockdown. इस लॉकडाउन के बाद भी। You see, a woman wrote to me and said, और देखिए एक महिला ने लिखकर पूछा, Pastor, I love my husband so much. मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, But even in this lockdown, he's only drinking and not even bothered about us. लेकिन इस लॉकडाउन में भी वो बस पीता रहता है और उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। This woman and her family going through so much of problem because one person has no control over his mouth gate. एक देख सकते हैं कि Yes. ये महिला और फिर उनका पूरा परिवार Yes. इतनी समस्याओं में से गुजर रहा है क्योंकि एक व्यक्ति को उसके मुंह के इस फाटक पर कोई नियंत्रण नहीं है। He has no discipline over his mouth gate. उसके मुंह के फाटक पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अनुशासन नहीं My है। friends, मेरे दोस्तों, many sicknesses, many problems are introduced in people's lives because they don't have control over their mouth gate. और बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे रोग और बीमारियां लोगों के शरीरों में आ गई क्योंकि उनके इस मुंह के फाटक पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। They are not eating the right things. They are not drinking the right things, physically speaking. और अगर शारीरिक यानी भौतिक तौर पे कहा जाए तो वे सही चीजों को नहीं खा रहे हैं और ना सही चीजें वो पी रहे हैं। Today God wants us to deal with this mouth gate. It's very, very important. आज परमेश्वर हमारे इस मुंह के फाटक से निपटना चाहता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Go to Psalm 103 right now. और चलिए निकाले सब भजन संहिता का अध्याय 103 Verse 5. उसका 5वां It वचन। says, Who satisfies your mouth with good things. वो तेरे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता Now है। this is the Lord speaking, okay? Who satisfies our mouth with good things. Our mouth gate satisfy our mouth with good things. Why? So that our youth is renewed like the eagle. Our youth, our strength, our vitality is renewed like the eagle. It all depends on the mouth gate. Death and life are in the power of the tongue. और देखिए यहाँ पे लिखा है वही Receive तो it. यानी प्रभु ही तुम्हारे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्यों ऐसा करता है? जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है हमारी जवानी, हमारी ताकत, हमारी मर्दानगी में एक नया रौनक आएगा। देखिए Open your mouth and say loud, lift your hands and say, the Lord will satisfy my mouth with good things. Say that अपने again. हाथ उठा अपना मुंह Yes, खोल के बोले कि yes. प्रभु मेरे मुंह को अच्छे उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। Many sicknesses are going to leave your body today in Jesus' name. बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर से निकल जाएंगी आज। The Bible says in Matthew 12:34 और देखिए बाइबल कहती है मत्ती के 12वें अध्याय उसके 34वें वचन में, that out of the abundance of the heart the mouth speaks. और वचन में ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि हमारे हृदय की अधिकाई से हमारा मुंह बोलता है। Out of the abundance of the heart, the human spirit, the mouth speaks. हृदय की अधिकाई यानी मानवीय आत्मा यहाँ पर हृदय की अधिकाई से मुंह बोलता है। When the Bible says heart, it does not say the pumping heart, okay? और देखिए जब बाइबल हमारा हृदय कहता है ना, इसका मतलब ये धड़कने वाला हृदय नहीं है। How do we keep control over our mouth? Sometimes you see, church, you see what you allow to enter through your eyes and through your ears, that gets embedded in your spirit. और देखिए क्या होता है कि जो चीज को आप अपनी आंखों से और अपने कानों के इस फाटक से अंदर आने की जो इजाजत देते हैं तो वो आपकी आत्मा पर छप जाता है। See, what enters your mouth does not enter your spirit, it goes out. But what enters through your eyes and through your ears, it goes into your spirit, and those are the things that you will speak. और देखिए जो आपके मुंह में जाता है वो आपकी आत्मा में नहीं जाता, निकल जाता है, लेकिन जो चीजें आपकी आंखों के फाटक और ये कानों के फाटक से आपके अंदर आपकी आत्मा में जाती हैं वे चीजें वहीं पर बनी रहती हैं, उसकी छवि बन जाती है। That's why we need to often meditate on the word more and more if we want to change certain things. You know, the Lord has been teaching me these days, and you know, please, I want to share this with you, that when you program your spirit with the word, when you speak, it will carry more power. You know, you will also move in the prophetic, in the healing and deliverance gifts. और इसी वजह से कि पासवान जी को प्रभु सिखा रहे हैं कि इसलिए वचन पर ज्यादा मनन करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मनन करते जाते हैं वो चीजें आपके अंदर सम्मति जाती है। इसी तरीके से भविष्यवाणी का कार्य भी होता है। Is how you carry the power of the Holy और Spirit. इसी तरीके से आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को लिए चलते हैं। Psalm 141 verse 3 says, देखिए भजन संहिता का अध्याय 141 का 3रा वचन, see what it says. देखिए वचन क्या कहता है? Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. और देखिए ऐसा कहा गया है, हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। Wow. बहुत बढ़िया, What a beautiful prayer. कितनी खूबसूरत प्रार्थना है ये। This is a very powerful prayer to pray
every day early in the morning. यह बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना है कि दिन के तड़के सुबह हम प्रार्थना करें, As if the Lord will keep an angel to hold our mouths. और ऐसे कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करेगा कि हमारे मुंह की वो पहरेदारी करें, And you will have victories after victories in the name of Jesus. और आपको एक विजय पर दूसरी विजय मिलती जाएगी यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and shout a hallelujah.